हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम रविंद्र है। यदि आप नगरपालिका परिषद इटावा के टेंडर डालना चाहते हैं तो आप ई टेंडर की साइट पर जाकर टेंडर टाइप में ओपन टेंडर और पिन कोड पर 206001 और नीचे जो कैप्चा है कैप्चा डालेंगे UU771K और सर्च करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे टेंडर दिख रहे हैं जो इटावा से रिलेटेड हैं, PWD के हैं। चूँकि हमको इटावा नगरपालिका परिषद इटावा के देखने हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये काम है कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयरिंग वर्क ऑफ नाला इन मोहल्ला कट्टापुर खां एट बस अड्डा रोड फ्रॉम अंग्रेजी शराब शॉप एंड नियर पुराना बस स्टैंड बस अड्डा गेट। टेंडर वैल्यूज़ है 1,06,500। विद वैलिडिटी 30 डेज़ की है। 3 जुलाई 2021 को पब्लिश हुआ था और 19 जुलाई 2021 इसकी लास्ट डेट है और जिसकी बिड 20 जुलाई 2021 को ओपन होगी। देखते हैं इसमें और कितने टेंडर हैं। यहाँ से टेंडर डाउनलोड करते हैं। टेंडर नोटिस डाउनलोड करने के बाद ये खुलती है, जिसका पत्रांक इसमें लिखा हुआ है। समस्त विभागों में पंजीकृत ठेकेदार प्रमुख सूचित किया जाता है कि 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त धनराशि से नीचे दर्शाए गए कार्य की ई टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित की जाती है, जो कि डॉक्यूमेंट वेबसाइट ई टेंडर UP.NIC पर 2/7 से 19/7 तक उपलब्ध है, जो कि वेबसाइट से डाउनलोड व अपलोड किए जा सकते हैं तथा दिनांक 20/7 को अपराह्न 3 बजे स्थिति में खोली जाएगी। धरोहर धनराशि सरकारी नगरपालिका परिषद इटावा के नाम बंधक होगी। इसमें कई सारे काम दिए हुए हैं। 1 2 कितने हैं टोटल? यहाँ पे 49 काम्स हैं। इसमें लास्ट के 5 काम हैं स्कूल से संबंधित हैं। प्राथमिक विद्यालय छिपेटी, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय कंपोजिट कटरा बल सिंह और प्राथमिक विद्यालय कटरा पुरदल खां द्वितीय और प्राथमिक विद्यालय सती मोहल्ला प्राथमिक विद्यालय ईरन टोला। सारे टेंडर ये 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत हैं, जिसमें सब 1 नंबर पर है नगरपालिका परिषद खत्ता उमरैन इटावा में MRF सेंटर का निर्माण, जिसकी लागत है 37,28,000। टेंडर ये जमा इसकी 10% धरोहर राशि इसमें जमा करनी है और निविदा मूल्य 4,720। विद वैलिडिटी कार्य की अवधि है 90 दिन की। दूसरा काम नगरपालिका परिषद नई मंडी गैस गोदाम इटावा में MRF सेंटर का निर्माण, ये 39,89,610 का है। इसकी टेंडर फीस है 5,074। फिर है नगरपालिका परिषद पक्का तालाब टंकी इटावा से में MRF सेंटर का निर्माण, ये है 36,62,900 का। इसकी निविदा मूल्य है 4,720। इसके नीचे फिर और भी काम हैं जैसे दिए हुए हैं। नगरपालिका परिषद नुमाइश रोड रतन नगर ट्यूबवेल के पास इटावा में MRF सेंटर का निर्माण। नगरपालिका परिषद मकसूदपुरा टंकी देवगरान टंकी इटावा में MRF सेंटर का निर्माण। MRF सेंटर खत्ता उमरैन नई मंडी गैस गोदाम पक्का तालाब नुमाइश रोड रतन नगर मकसूदपुरा टंकी देवगरान रोड टंकी पर 2 नग कंपोज हॉल का निर्माण है। पक्का व कट्टी खाना में 6 नग कंपोज हाउस का निर्माण है। जल संरक्षण हेतु अम्बेडकर चौराहे स्थित सरकारी आवास परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण। जल संरक्षण हेतु रेन बसेरा सुंदरपुर
में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण कार्य और जल संरक्षण हेतु नगरपालिका प्रांगण में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण कार्य। ये सारे टेंडर आप ये यहाँ तक के तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, MRF सेंटर, कंपोज हाउस के हैं। उसके बाद मुझे लग रहा है ये नाले के हैं। जिसको नाले के टेंडर करने हैं वो 11 नंबर से नाले के हैं। क्योंकि आपको टेंडर और टेंडर कॉस्ट वैल्यू दिख रही है, मैं आपको बढ़ाता चलता हूँ। TK डिग्री कॉलेज के समीप आगरा रोड 13-14 नंबर पे कालपी सर्कुलर रोड पर, 15 नंबर नया बस स्टैंड रोड पर, 16 नया बस स्टैंड के सामने नया बस स्टैंड रोड पर कटरा साहब खां पुलिया से 18, 19, 24 तक दिख रहे हैं यहाँ तक। 24 के बाद अगला पन्ना आता है 25 से विष्णु हरिपुरम कॉलोनी, ये आपको 32। धीरे धीरे मैं बढ़ा रहा हूँ, आप देखते जाइए। यहाँ पे लगातार आपको टेंडर दिख रहे होंगे। 44 तक आपके ये नाले हैं, आप नाले का कार्य देख सकते हैं। इसके बाद आपके ये जो स्कूल शुरू हो जाते हैं, ये पाँच काम स्कूल के हैं। शर्त देख लेते हैं क्या दी हुई हैं। किसी भी निविदा को बिना कारण बताए स्वीकार या स्वीकार करने का अधिकार सच्चा अधिकारी के पास नहीं है। शासनादेश संख्या कितने के नगर विकास अनुभाग 5 लखनऊ दिनांक 20/9/19 द्वारा निविदा दाताओं द्वारा ई टेंडरिंग प्रणाली के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्रों के अतिरिक्त मूल अभिलेखों एवं निविदा शुल्क व धरोहर राशि RDS ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से ICICI के बैंक खाता संख्या इतने निविदा मूल्य व धरोहर धनराशि जमा की जाएगी, जिसकी 6% संलग्न करनी होगी। प्रत्येक निविदा हेतु उसके सम्मुख अंकित पृथक निविदा मूल्य की धरोहर राशि RDS ऑनलाइन करना होगा। अकाउंट नंबर दिया हुआ है, FSC कोड दिया हुआ है। निविदा में भाग लेने ठेकेदार को सूचित किया जाता है। निविदा में डालने से पूर्व उत्तर प्रदेश भवन एवं कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन अधिनियम 2005 के तहत श्रमिक कर्मचारी के कल्याण श्रम विभाग में पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा एवं इस संबंध में साक्ष्य स्कैन अपलोड करने होंगे। आपकी 5वीं शर्त है, निविदा दाताओं द्वारा अपनी निविदाओं के साथ निष्पादन धरोहर राशि नियमानुसार जो वांछनीय होगी जमा किया जाना है, उसका विवरण देना अनिवार्य होगा, अन्यथा उसकी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा और स्वतः निरस्त समझी जाएगी। इस संबंध में कोई भी क्लेम मान्य नहीं होगा। निविदा समयावधि में डाली गई निविदा प्रपत्र मूल्य जमानत धनराशि की राशि मान्य होगी। इसके पूर्व की डाली गई कोई भी धनराशि स्वीकार नहीं की जाएगी। एकल निविदा मान्य न होगी। निविदा संख्या 45 से 49 तक एकल निविदा भी मान्य होगी। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपके लास्ट में स्कूल दिए गए हैं 45 से 49 तक में 5 स्कूल दिए गए हैं, ये इनमें एकल निविदा, यानी आप अगर सिंगल टेंडर भी आ जाता है आपका किसी भी रेट पे तो स्वीकार हो जाएगा। ऊपर के टेंडरों में तो आपको कंपटीशन करना पड़ेगा। लगता है ये टेंडर पहले भी कई बार निकाले जा चुके हैं। यहाँ पर है शर्तयुक्त निविदा मान्य होगी। बिना बताए जाने के दौरान रॉयल्टी हेतु MF 11 प्रस्तुत करने पर नियमानुसार रॉयल्टी की कटौती की जाएगी बिल बनाए जाने के दौरान। और यहाँ पर है प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश लोक निर्माण विभाग 7 लखनऊ दिनांक इतने में बिंदु संख्या 2 के अनुसार यदि द्वितीय बार भी एकल निविदा प्राप्त होती है तो पूर्ण औचित्य देते हुए सक्षम अधिकारी की अनुमति उपरांत ही वित्तीय बिल खोली जाएगी। यहाँ पे शर्तें किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में उपस्थित होकर प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको शर्त नहीं समझ में आ रही हैं तो आप कार्यालय से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। निर्माण कार्यों को पूर्ण करने के उपरांत 5 वर्ष तक अनुरक्षण रख रखाव। यहाँ पर आपको एक बात विशेष तरीके से ध्यान रखनी है कि आप जो भी काम करते हैं उसको आपको 5 वर्ष तक उसका अनुरक्षण और रख रखाव करना होगा। कोई टूट फूट होती है कुछ भी है तो वो 14 नंबर है, निविदा डालने की दिनांक को किसी कारणवश कोई अवकाश घोषित हो जाता है तो निविदा अगली तिथि को डाली व खोली जाएगी।
निविदा डालने से पूर्व आंगन व कार्यस्थल की भलीभांति निरीक्षण कर लें। और यदि आपको निविदा डालनी है तो आपको पहले जाके कार्यस्थल जो भी काम के नाम दिए हुए हैं वहाँ कार्यस्थल चेक कर लें। और क्योंकि ऑनलाइन टेंडर है तो मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई अपडेट करते होंगे डेट का, लेकिन हाँ, टेंडर अगली तिथि को खोले जा सकते हैं। यहाँ पे शासनादेश निविदा 10% बिलो जाने की स्थिति में 0% प्रति 1% तथा 10% की अधिक से अधिक बिलो डालने पर 1.00% प्रति 1% की दर से अतिरिक्त परफॉर्मेंस गारंटी के रूप में FDR L1 आने की स्थिति में 1 सप्ताह के अंदर दिया जाना अनिवार्य होगा, जो शासितकारी नगरपालिका परिषद इटावा के नाम बंधक होगी। अन्यथा की स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। यहाँ पर शायद यदि आप टेंडर डालते हैं, टेंडर में अगर आपने बिलो डाला, कंपटीशन करते हैं और आप 5% से अधिक जाते हैं, 10% बिलो जाने की स्थिति में 5% प्रति 1%, निविदा 10% बिलो जाने की स्थिति में 0.5% प्रति 1%, यानी 10% तक आप बिलो गए हैं तो आप पे जो भी परफॉर्मेंस गारंटी लगेगी वो आधी मतलब 5% की लगेगी। और इससे अधिक जाते हैं तो आप जैसे 11 गए तो 6 लगेगी, 12 गए तो 7 लगेगी, 13 गए तो 8 लगेगी। इस तरीके से आपकी परफॉर्मेंस गारंटी के रूप में जो भी FDR जमा करनी होगी वो लगेगी। और 15 इसके बाद है 16 नंबर पर है MRF सेंटर एवं नालों हेतु उक्त शर्तों के अतिरिक्त भी तक होना अनिवार्य है। यदि आप नाले का कार्य डालते हैं और जो ऊपर MRF सेंटर, बीच में जल संरक्षण और स्कूल के लिए ये शर्तें नहीं लागू होती हैं, ये आपको MRF सेंटर और नाले के लिए है केवल। अब यहाँ पर क्या है, इन द लास्ट 5 ईयर वर्क रिलेटेड टू ड्रेनेज एंड RCC हैव बीन डन। आपके लास्ट 5 मतलब आखिरी 5 सालों में वर्क रिलेटेड टू ड्रेनेज, नाले और RCC का कार्य किया हो किसी भी 5 साल में किसी भी ईयर, इन द लास्ट 5 ईयर। वर्किंग एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव मिनिमम 3 ईयर्स। किसी भी सरकारी संस्था में कम से कम 3 साल का सरकारी आपका अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए। और फर्म शुड हैव ISO सर्टिफाइड। फर्म को आपकी जो भी फर्म है उसको ISO सर्टिफाइड 9001 2015 सर्टिफाइड होना चाहिए। एक्सपीरियंस कंप्लीटेड वर्क सिविल वर्क ड्यूरिंग द लास्ट 7 ईयर और एंडिंग लास्ट डे ऑफ द month previous to the one in which application are invited. Experience under government, semi-government, local bodies that only be consider competition. Certified issue by not less than rank of executive engineer shall only be entertained. The detail of minimum experience as following। यहाँ पे क्या किया इन्होंने, एक तो आपको चाहिए 2 completed वर्क सिविल वर्क ईच कॉस्टिंग नॉट लेस देन द अमाउंट इक्वल टू 60% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट पुट टू द टेंडर। यदि आप कोई भी टेंडर डालते हैं, आपने मान लिया MRF सेंटर का टेंडर डाला 37 लाख वाला जो सबसे पहले था, चलते हैं सबसे ऊपर। सबसे पहला टेंडर आपका कितना है, 37,28,000 का है और 39,89,000 का है। तो उसके लिए आपको चाहिए यहाँ पे 60% ऑफ एस्टीमेट। यहाँ पे जो आपका एस्टीमेट है उसका 60% अमाउंट का अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए। आपने 2 कार्य किए हो, 2 completed वर्क सिविल वर्क ईच कॉस्टिंग नॉट लेस देन, इससे जो आपका आपने मान लो 40 लाख का टेंडर लिया तो 4 छंग 24,
24 लाख के दो काम किए वहाँ पे। और यहाँ पर सेकंड है 1 कंप्लीटेड वर्क सिविल वर्क ईच कॉस्टिंग नॉट लेस देन द अमाउंट इक्वल टू 80% ऑफ एस्टिमेटेड। और या तो आपका एक काम होना चाहिए 80 यानी 40 लाख के हिसाब से 4 × 8 32 लाख का कम से कम आपने काम किया हो। रिक्वायर्ड टेक्निकल स्टाफ होना चाहिए एटलीस्ट ऑफ डिग्री होल्डर, इंजीनियर होना चाहिए एंड 1 डिप्लोमा इंजीनियर शुड एम्प्लॉयड बाय द टेंडर प्रोवाइडिंग एजुकेशनल सर्टिफिकेट टू टेक्निकल पर्सनल एम्प्लॉयड बाय द फर्म। एम्प्लॉयड पर्सन शुड furnish an affidavit that he is employed by the concerned firm। यानी आपको जो टेक्निकल स्टाफ रखना है उसमें आपको एफिडेविट पे ये दिखाना होगा कि ये आपके एम्प्लॉयड में है। रिक्वायर्ड मशीनरी प्रूफ ऑफ प्रोफेशनल possession of required TNP should firm and must have experience in solid waste management work। इतना सब आपको चाहिए होना चाहिए, आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में का भी वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। यदि आप इन सभी अर्हताओं को पूरा करते हैं तो आप ये टेंडर डाल सकते हैं। यहाँ पर 49 टेंडर हैं, लास्ट के ये 45 से 49 टेंडर यानी स्कूल वाले टेंडर हैं। इनमें आपको टेंडर की किसी भी अन्य शर्तों की आवश्यकता नहीं है। ये बीच के 44 और ये 44 से शायद मेरे हिसाब से ऊपर तक सभी नाले हैं। पटरी का निर्माण, शायद नाला निर्माण है, नाले की शायद पटरी, सब में नाला ही है। इस सारे काम नाले तक हैं। यहाँ एक ऊपर से 1 से लेकर 10 तक और 11 से लेकर 44 तक नाले हैं। उसके बाद 45 से स्कूल हैं 49 तक। यहाँ पर नगर पालिका परिषद MRF सेंटर 1 2 3 4 5 MRF सेंटर हैं। शुरुआत के 1 से लेकर 5 तक और लास्ट में 11 से लेकर 44 तक के टेंडरों के लिए जो लास्ट में 16 नंबर की शर्त है वो सबके लिए लागू होती है। और उसके बाद जो आपके 7 से 6 में कंपोज हॉल है, 7 में कंपोज हॉल है और उसके बाद 8 9 10 आपका जल संरक्षण हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। इनके लिए मेरे हिसाब से कोई भी एक्स्ट्रा अर्हता की आवश्यकता नहीं है। ये ऊपर के नॉर्मल आपके शर्तें यहाँ पे लागू होती हैं। तो आपके पास अगर ये नीचे की 16 नंबर की अर्हता है तो आप सारे टेंडर डाल सकते हैं। अगर आप 16 नंबर की अर्हता को पूरा नहीं करते हैं तो आप बाकी के शेष बचे 4 और 5 नो टेंडर डाल सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।